हम दोस्ती के गीत गाएं, वो दुश्मनी निभाएं। मोहब्बत से अपने हम खिलाड़ियों को हमने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं। मैं खाली पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने पैसे कभी नहीं मिले जितने मैंने उनको दिए, क्योंकि मेरा मकसद एक ही था कि हमारे जितने प्लेयर्स हैं ये मोराल इनका अप होना चाहिए। जब ये किसी दुश्मन मुल्क में या किसी जगह भी खेलने जाएं जहाँ कंपटीशन हो रहा है। यह है पाकिस्तान की सच्चाई। हमने पलकें बिछाई, पाकिस्तान ने दुश्मन मुल्क कहकर आंखें दिखाई। दिखाई तो दिखाई, हमें क्या, हम तो क्रिकेट खेलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जाका अशरफ कह रहे हैं कि उन्होंने अपने खिलाड़ियों को तमाम सुविधाएं देकर दुश्मन मुल्क में भेजा है। यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जानता है कि उसके खिलाड़ी भारत में क्रिकेट खेलने नहीं, दुश्मनी निभाने आए हैं। और एक हम हैं कि खेल को राजनीति से परे रखना चाहिए वाली दुहाइयां देते नहीं थकते। सुनिए एक बार फिर कि कैसे जिन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के स्वागत के लिए हैदराबाद में हजारों का हुजूम उमड़ पड़ा, उनके आका कैसे खुलेआम भारत से दुश्मनी की बातें करते हैं। मोहब्बत से अपने हम खिलाड़ियों को हमने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं। मैं खाली पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने पैसे कभी नहीं मिले जितने मैंने उनको दिए, क्योंकि मेरा मकसद एक ही था कि हमारे जितने प्लेयर्स हैं ये मोराल इनका अप होना चाहिए। जब ये किसी दुश्मन मुल्क में या किसी जगह भी खेलने जाएं जहाँ कंपटीशन हो रहा है। अनंतनाग में हुए एनकाउंटर को अभी 9 दिन बीते थे। शहादत भुलाकर हम स्वागत में जुट गए, लेकिन 10वें दिन पाकिस्तान ने याद दिला दिया कि वो आतंकवाद को खेल और खेल को युद्ध ही समझता है। खेल भावना उस देश के साथ दिखाई जाए जिसको भारत के साथ खूनी खेल खेलने में मजा आता है। उस देश के साथ खेल भावना दिखाई जाए जिसके खिलाड़ी भारत के साथ मैच को मैच नहीं धर्म युद्ध की तरह देखते हैं। उस देश के साथ खेल भावना दिखाई जाए जहां के खिलाड़ी कहते हैं कि गज़वा हिंद होकर रहेगा, जहां के खिलाड़ी कहते हैं कि हिंदुओं के सामने मैदान में नमाज पढ़ना फख्र की बात है, जहां के खिलाड़ी कहते हैं कि उनका इरादा तो सचिन तेंदुलकर की जान लेने का था। बिल्कुल ठीक। जहां के खिलाड़ी क्या कहते हैं कि उनका इरादा तो सचिन तेंदुलकर की जान लेने का था, पर हमें क्या, हमें तो क्रिकेट खेलना है। मोहब्बत से अपने हम खिलाड़ियों को हमने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं। मैं खाली पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने पैसे कभी नहीं मिले जितने मैंने उनको दिए, क्योंकि मेरा मकसद एक ही था कि हमारे जितने प्लेयर्स हैं ये मोराल इनका अप होना चाहिए। जब ये किसी दुश्मन मुल्क में या किसी जगह भी खेलने जाएं जहाँ कंपटीशन हो रहा है। रिजवान जिस सेंसिबल तरीके से, जिस अग्रेसिवनेस भी थी, जिस तरीके, और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर। सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। मैं उस वक्त वाकई सचिन को मारना चाह रहा था उस टेस्ट मैच में, कि मैंने इस टेस्ट मैच में सचिन को जख्मी करना है एट एनी कॉस्ट। तो मैंने उनके हेलमेट मारा भी और मुझे लगा कि वो गए, मर जाएंगे, मुझे लगा। लेकिन जब मैंने वीडियो देखा तो जब मैंने बॉल लगते हुए देखा तो उन्होंने सर बचा लिया, ध्यान लगा उनको। फिर मैंने वो ट्राई की दोबारा कि मैं उनको जख्मी करूं। लेकिन ये भी लिखा गया है कि गज़वा हिंद के बारे में भी लिखा गया, अटक का दरिया 2 दफा रंगीन होगा खून से और अफगानिस्तान की फौजें अटक तक पहुंचेंगी। ये सारी पेशेंट उन्होंने की, लेकिन उसके बाद शुमाल मशरक से फौजें उठेंगी, 8 टोलियों में से लोग आएंगे, उज्बेकिस्तान से। ये खुरासान की बात की है। खुरासान यहाँ लाहौर तक बनता था, पुराना खुरासान। तो ये तो पढ़ना चाहिए लोग। हाँ, तो फिर वहां से शुमाल मशरक होएगी, शुमाल मशरक फौजें निकलेंगे, तब आप वो कश्मीर फतह करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है। वो बीमारी मजहब की बीमारी है। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहां हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहनें, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी, इंशाअल्लाह उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा। आपको लग रहा होगा कि ये तो पाकिस्तानी क्रिकेटरों के पुराने बयान हैं, इन्हें भूल जाते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्रिकेट का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन अब हम आपको पाकिस्तान के ही पूर्व क्रिकेटर्स के सबसे ताजा बयान सुनाने जा रहे हैं, जो उन्होंने भारत पाकिस्तान मुकाबले से पहले दिए हैं।
पहला बयान पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच रहे मुश्ताक अहमद का है, जो कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम को हैदराबाद और अहमदाबाद जैसे शहरों में बहुत समर्थन मिलता है, क्योंकि वहां बड़ी संख्या में मुसलमान रहते हैं। दूसरा बयान पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर राणा नावेद का है, जो कह रहे हैं कि जब भी पाकिस्तान की टीम भारत जाती है तो भारत के मुसलमान पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करते हैं। अहमदाबाद और हैदराबाद दोनों जो इनके सिटीज हैं, ये दोनों यहाँ पे पॉपुलेशन मुसलमानों की बहुत ज्यादा है, और इसी वजह से आप देखेंगे जितने भी एयरपोर्ट से लेके, और जब आप देखिएगा होटल के बाहर, अब हमारा किसी नुमाइंदे ने, हमारे जो ख्वाजा ने अगर ये कवर किया, अगर कोई किसी ने भी कवर किया, तो आप देखिएगा क्राउड, जहाँ तक क्राउड का मामला है वो मैं समझता हूँ कि मुसलमान है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो हमें उनकी तरफ से भी सपोर्ट होगी। इंडियन मुसलमान? बिल्कुल, इंडियन मुसलमान हमें बड़ी सपोर्ट करते हैं। मैं वहाँ पे 2 सीरीज़ खेला हूँ, अहमदाबाद, हैदराबाद में। हमने बार बार कहा है, हर बार कहा है, जो देश भारत के साथ खूनी खेल खेलता है उसके साथ क्रिकेट तब तक नहीं होना चाहिए जब तक वो भारत के साथ दुश्मनी निभाना बंद नहीं करता, बेगुनाहों का खून बहाना बंद नहीं करता। ये बात सिर्फ हम नहीं, केंद्रीय राज्य मंत्री और पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह भी जोर देकर कह चुके हैं। जब तक हम अलग थलग नहीं करेंगे पाकिस्तान को, नहीं तो उनके लिए बिजनेस एज नॉर्मल। हाँ जी ठीक है, बॉलीवुड वाले आ जाएंगे हमारे यहाँ, क्रिकेट मैच खेलने वाले आ जाएंगे हमारे यहाँ, सब ठीक है, चंगा है जी, कोई दिक्कत नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर उसके ऊपर दबाव डालना है तो उसको अलग थलग करना पड़ेगा। उनको पता चलना चाहिए कि आप नॉर्मल चीज़ों के अंदर हमारे साथ रिश्ता तब तक नहीं कर सकते जब तक आप खुद नॉर्मल नहीं हो। ठीक 15 दिन बाद भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें अहमदाबाद में आमने सामने होंगी। इस मुकाबले का इंतजार देश के करोड़ों लोग कर रहे हैं, लेकिन आज देश के करोड़ों लोगों को पाकिस्तान ने बता दिया है कि उसके लिए क्रिकेट का मैदान युद्ध के मैदान से कम नहीं है, और भारत उनके लिए सिर्फ एक और टीम नहीं बल्कि दुश्मन मुल्क है। आज हमारी बात ना क्रिकेट प्रेमियों को कड़वी तो लगेगी, क्रिकेट फैंस, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तानी टीम के इन खिलाड़ियों और जो बाकी लोग टीम के साथ आए हैं ना, अच्छा आप इनमें से किसी से भी पूछ लीजिए, इनके लिए धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता। इन लोगों के लिए, इन पाकिस्तानियों के लिए, इनके लिए इनके सेना से बड़ा कुछ नहीं होता। अच्छा इनसे पूछ लीजिए ना कि कश्मीर को भारत का हिस्सा मानते हैं ये या नहीं मानते, इनसे एक बार पूछ लीजिए आप। मैच पहले, चलिए क्रिकेट पहले, इनसे पूछ लीजिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, डंके की चोट पर कहते हैं कि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये कह दे कि कश्मीर भारत का है। और ठीक भी है, ये लोग सही मायनों में देशभक्त हैं अपने देश के, ये अपने देश के देशभक्त हैं। हमारे में प्रॉब्लम है, ये हैं देशभक्त। कम से कम जो इनकी सेना कहती है ना, जो इनके नेता कहते हैं, जो इनकी सेना कहती है, ये उस पर यकीन तो रखते हैं। हमारी सेना, या हमारी सेना शहादत दे रही है, हमें क्रिकेट खेलना है, स्वागत करना है, सेल्फियां लेनी है, और इनको देखिए ये सेना की जुबान बोलते हैं, पूछिए इनसे। लेकिन हमारा क्या है भाई, हम तो क्रिकेट खेलना है, हमारे लिए क्रिकेट से बड़ा कुछ है नहीं। हमारे सैनिक सरहद पर कुर्बानी देंगे, है ना, सेना देगी कुर्बानी, हम खिलाएंगे इनको हैदराबादी बिरयानी, हम पाकिस्तान के खिलाड़ियों को खाने में हैदराबादी बिरयानी देंगे। फिर से सुनिए, सेना कोई पर्सनल लड़ाई नहीं लड़ रही है भाई साहब। जिन लोगों ने पाकिस्तान के खूनी मंसूबों को करीब से देखा, वो भी मानते हैं कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का रास्ता नहीं छोड़ता, तब तक उसके साथ किसी भी तरह के खेल संबंध नहीं होने चाहिए। नमस्कार। जो घटना कोकरनाग अनंतनाग में हुई, जिसमें हमारे 4 फौजी और पुलिस अफसर शहीद हुए, एक आर्मी के कर्नल, एक मेजर और एक पुलिस के डिप्टी एसपी, उसके बाद किसी किस्म के भी कल्चरल और स्पोर्ट्स ताल्लुकात पाकिस्तान जैसे कंट्री के साथ नहीं होने चाहिए भारत के, क्योंकि इस तरह से वो ओपनली टेररिज्म स्पॉन्सर करता है। कुछ लोगों की राय है कि वो भारत पाकिस्तान क्रिकेट राइवलरी को एंजॉय करते हैं। सही बात है कि भारत पाकिस्तान के मैच में रोमांच होता भी है, लेकिन कभी उन सैनिकों से पूछकर देखिए जो बॉर्डर पर पाकिस्तान के सामने सीना तान कर खड़े होते हैं। उनके लिए पाकिस्तान के साथ राइवलरी एंजॉयमेंट नहीं, देश के प्रति ड्यूटी होती है, कर्तव्य होता है, प्यार होता है। जिस दिन पाकिस्तान आतंकवाद का रास्ता छोड़ देगा, उस दिन बिल्कुल
दोनों देशों के बीच मैच होना चाहिए। एक दूसरे के देश में टीमों का जानदार स्वागत भी होना चाहिए। मेरे ख्याल से जहाँ पे प्यार होता है वहाँ पे गेम्स होते ही रहने चाहिए। गेम्स एक अच्छा तरीका होता है कि दोनों देश के बीच में एक प्यार भरा मतलब रहता है चीज़ें, और इसी से पीस रहता है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो ये अच्छी बात है कि दोनों गेम्स तो होने ही चाहिए, गेम्स को कभी भी नहीं बंद नहीं करना चाहिए। मेनली देखें जो अभी हुआ हमारे सोल्जर्स के साथ, अगर उसे देखे जाए तो हो सकता है जो ऑपरेटर है वो पाकिस्तान टीम है शायद, और ऑब्वियसली नेशन कम्स फर्स्ट। मैच तो आप ऑस्ट्रेलिया के साथ भी खेल लोगे, तो आई थिंक हमें बंद ही कर देना चाहिए। स्पोर्ट्समैनशिप अलग चीज़ है और एक नेशनल मुद्दा जो है वो अलग चीज़ है, तो इस पे हम लोग जो हैं वो डिफर नहीं करना चाहिए इन दोनों चीज़ों के बीच में। और मतलब ऐसा ही है कि टेररिज्म जो कंट्री अगर सपोर्ट कर रही हैं उनसे थोड़े रिलेशंस अवॉइड करने चाहिए किसी भी फील्ड में। हमारे बच्चे हमारे जवान मरे हैं, उनके परिवार को मलहम लगाया जा सकता है अगर हमें रिटर्न टू पाकिस्तान कर दे कि जाइए यहाँ पे आपका कोई स्थान नहीं है। हमारे यहाँ क्रिकेट ही सिर्फ नहीं है, हमारे देश का जवान सिर्फ है। देश को इस पे गंभीरता से लेना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान से उनको बुलाया जा रहा है। वहाँ के खिलाड़ी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उस देश के नागरिक हैं जहाँ से हमें आए दिन दर्द और चोट मिलता है। हमारे सोल्जरों को शहीद कर दिया जाता है। 10 दिन पहले पाकिस्तान के इशारे पर आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारतीय सेना पर हमला किया। कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौंचक, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट ने देश के लिए लड़ते हुए शहादत दे दी। जिस दिन भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला खेला जाएगा, उस दिन अनंतनाग एनकाउंटर को 1 महीना पूरा हो जाएगा। और उस दिन जब आप अपनी टीवी स्क्रीन के सामने बैठकर भारत पाकिस्तान के रोमांचक मुकाबले को देख रहे होंगे, उस दिन एक क्षण के लिए जरा उन शहीदों को याद जरूर कीजिएगा।